अरे काजी जी, तेरे को इस क्षेत्र की जनता ने पिछले 30-35 साल को तेरे पिताजी को भी देखा है और तेरे को भी देखा है, और तुझे तो इस क्षेत्र में वोट मांगने का अधिकार ही नहीं है। इस चुनाव के अंदर हाजी गाजी को उखाड़ने का काम ये युवा आज करने वाले हैं। अब तेरी वोट तो खा गया काजी, और तेरी वोट रहेगी को तो हाजी। हर चुनाव अलग होता है, ये चुनाव की परिभाषा कुछ हो रहा है, आप देखिए। अब की बार करतार सरकार, भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव लगभग जीत चुकी है। आरोप वो लगाता है, देखो भागता बहुत अंगारे बगेलता है, सबने सुना होगा। वैसे भी इस बार जो है बहुत से लोग की इज्जत दांव पे लगी है। मुख्यमंत्री धामी जी यहाँ भाई चाह रहे हैं कि ये जीत जाएं। इस क्षेत्र के युवाओं ने, किसानों ने, मजदूरों ने, अगड़ों ने, पिछड़ों ने यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनाने का मन बना लिया। ये काजी हाजी क्यों हमारे बीच का आदमी नहीं हो सकता क्या? अब के पूरी कोशिश करेंगे कि जो वोट हमारे बाहर रह जाते हैं, जो कम पोल होता है, उस पोल को पूरा कराने की कोशिश करेंगे। मैंने कहा है काजी, अगर तू है काजी, हम भी हैं आर्य समाजी, तेरे से हाथ मिलाने, तेरे से झुकेंगे। वार एक हो, भरपूर होना चाहिए। तो मैं आज आपसे झोली फैलाता हूँ, पहली बार झोली फैला रहा हूँ, और वो भी आपके लिए फैला रहा हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे अगर चाहिए तो तुम्हारा प्यार चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। भाजपा से कोई पहली बार ऐसा चेहरा आया है कि जिसके सामने आने से युवा फ्रंट पे आ रहा है एकदम। अब की बार तो मोमडन वोट भी मिल रहा, दलित वोट भी मिल रहा। दोस्तों आप सभी को नमस्कार। ये है मंगलौर परिवर्तन युवा सम्मेलन। मंगलौर परिवर्तन युवा सम्मेलन का मतलब क्या है कि भाई मंगलौर में परिवर्तन लाने वाला ये युवा सम्मेलन है। तो क्या ये युवा सम्मेलन, क्या ये युवाओं का सम्मेलन मंगलौर में परिवर्तन ला पाएगा? ये जितने युवा यहाँ दिखेंगे, जितने लोगों की भीड़ दिखेगी, क्या ये मंगलौर में परिवर्तन कर पाएगी? ये एक अहम सवाल है। और ये मंगलौर परिवर्तन युवा सम्मेलन हो क्यों रहा है? तो सवाल का जवाब सीधे स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं कि करतार सिंह भड़ाना यहाँ से विधायक प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। तो क्या ये जो युवाओं का सम्मेलन है, क्या वो परिवर्तन कर पाएगा? और वो परिवर्तन कर पाता नहीं कर पाता है? और हमारे साथ कौशिक जी हैं, अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष हैं, बता पाएंगे आखिर ये जो युवा सम्मेलन है मंगलौर परिवर्तन का, मंगलौर में क्या परिवर्तन हो पाएगा? आप लोग के हिसाब से क्या कैलकुलेशंस है? नहीं, बिल्कुल देखो, परिवर्तन तो ऐसा है कि जब युवाओं ने ठान ले अगर कोई चीज, तो वो चट्टान में भी रास्ता बना लेते हैं। और ये तो सिर्फ एक चुनाव है। इस चुनाव के अंदर हाजी गाजी को उखाड़ने का काम ये युवा आज करने वाले हैं। ये युवा आज समर्थन देने वाले हैं करतार सिंह भड़ाना को, उनकी आवाज़ बनने वाले हैं अगले 10 दिन के अंदर। और एक एक युवा, इस बार वोटिंग परसेंटेज भी आप देखना बढ़ेगी, क्योंकि युवा घर घर से सबको ले जाने का काम भी करेंगे पोलिंग बूथ तक। और इस बार करतार सिंह भड़ाना जी मंगलौर का नया चेहरा होने वाले। कितने युवाओं का वोट इस बार मिलने वाला है मंगलौर में? तो ये कह रहा हूँ कि आज आप 35 के 35 गांव का रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर देखना, और उससे आंकलन आपका कैमरा लगा लेगा कि किस तरीके से वोट उनको मिलने वाली है। ये जो यहाँ पर युवा हैं, ये उत्साह के अंदर हैं। हमने गांव-गांव जाकर युवाओं से आह्वान करा कि आपको इस कार्यक्रम के अंदर रहना है। और हमारे छोटे से निवेदन में मात्र 3 दिन पहले एक कार्यक्रम हमने तय करा था, मात्र 2 दिन के अंदर सारा युवा आज यहाँ पर उपस्थित है, 35 के 35 गाँव का। तो ये जीत है, ये जीत है, और ये मैसेज है, ये संदेश है पूरे मंगलौर विधानसभा के लिए कि इस बार परिवर्तन होने वाला है और करतार सिंह भड़ाना आने वाला है और भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पर जीत होने वाली है। तो भाई परिवर्तन होने जो परिवर्तन होने वाला, उसकी पॉसिबिलिटीज कितनी हैं? देखिए, आप ये कार्यक्रम देख ही रहे होंगे, विधानसभा में ये उपचुनाव है और करतार सिंह भड़ाना यहाँ के प्रत्याशी, और एक बड़ा परिवर्तन इस विधानसभा में होने जा रहा है। करतार सिंह भड़ाना का जो कारवा है वो बढ़ रहा है, और एक परिवर्तन, वे विजय की अग्रसर हो रहे हैं। अब तक परिवर्तन नहीं हुआ, लगातार जो है भाई हाजी सरवत करीम अंसारी जी जीते थे लास्ट टाइम, है ना, कभी काजी जीतते हैं, कभी उन्हीं के परिवार कोई ना कोई चलता है। अब मोंटी चुनाव लड़ रहे हैं साथ में, तो इस आधार पर अभी तक जो सिचुएशन चलती आ रही है, जीतते वही आए हैं, तो इस बार ऐसा क्या नया हो जाएगा? देखिए, उनमें परिवारवाद है और यहाँ कोई परिवारवाद नहीं है।
आप देख रहे हैं कि यहाँ का युवा, आप अंदर जाके देखिए, जनसमूह हर गांव से, इस विधानसभा के 35 गांव से, हर गांव से युवा आया है। और आप देख ले, इतना युवा देखिए, एक बार अपना कैमरा घुमाइए, युवाओं का जनसमूह यहाँ पे आ रहा है। और इस युवाओं ने, मंगलौर विधानसभा के युवाओं ने ठाना है कि इस बार करतार सिंह बढ़ाना को यहाँ से विजय करके यहाँ की विधानसभा उत्तराखंड में भेजना है। इस बार जो है क्या लगता है आपको चुनाव में? देखिए, चुनाव तो हमारा ही है ना, चुनाव तो भारतीय जनता पार्टी का चुनाव है, पूरा देश का चुनाव है। नहीं, ये सिर्फ मंगलौर का चुनाव है, देश का चुनाव तो हो चुका। देखिए, मंगलौर में तो करतार है, अब की बार करतार सरकार। हाँ, देख लेते हैं। ये युवाओं का मेला है, युवा लोग ज़्यादा हैं, जोश वाली बातें करेंगे। अब होश वाली बात कितनी करते हैं ये भी देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल युवाओं का सम्मेलन अब कितना भारतीय जनता पार्टी के लिए पॉजिटिव हो पाता है, यह भी एक अहम सवाल है। इन सभी सवालों के इर्द गिर्द पूरे कार्यक्रम को हम देखेंगे और आपको पूरा दिखाएंगे। 1800-2000 युवा है यहाँ पर। ये 1800-2000 युवाओं की जो वोट्स हैं ये मिल जाएंगी? बिल्कुल मिलेगी। जब ये लोग यहाँ पर समर्थन दिखाना है पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, वो क्या करने वाले हैं वो सब सुनने आए हैं, तो क्यों नहीं वोट देंगे? अभी तक जब बदला नहीं, तो अभी ऐसा कौन सा समीकरण है जो बदल देंगे आप लोग? अभी पार्टी का पूरे जिले का एक एक कार्यकर्ता मंगलौर विधानसभा में एक एक घर में जनसंपर्क अभियान कर रहा है और हर घर में जा रहा है लोगों को समझाने की हमने आज तक करा क्या है। पिछले 10 सालों में हमारी केंद्र में सरकार रही है, पिछले 10 सालों में हमने क्या किया है, और राज्य के अंदर भी लगभग 6-7 साल हो गए हैं। और इन 7 सालों में हमने राज्य के अंदर क्या क्या काम करे हैं, क्या क्या स्कीम चलाए हैं, क्या क्या योजनाएं हैं, और किन किन योजनाओं का किस किस व्यक्ति ने कैसे कैसे लाभ उठाया है। तो उस मुद्दे उन योजनाओं को हम घर घर तक पहुंचा रहे हैं, जिससे लोगों को समझ में आ रहा है कि हाँ, हमें ये योजना इस टाइम से इस टाइम मिली है। इस बार ऐसा क्या है कि जो आप लोग कह रहे हो जी परिवर्तन हो सकता है? अभी आप अंदर जाकर देखेंगे तो लगभग 3000 युवा एकत्रित हो चुका है, और जिस प्रत्याशी के साथ इतनी बड़ी युवा शक्ति लग गई तो उस प्रत्याशी को कोई नहीं हरा सकता। युवा शक्ति तो पहले भी लगती थी, लगने का तो पहले भी लग जाते थे, लेकिन इस बार क्या हो जाएगा? मंगलौर की जनता हाजी काजी के 40-50 साल के शासन से त्रस्त हो चुकी है, और उस बार उसने मन बना लिया है कि हमें विकास की धारा में बहना है, और उनका पूर्ण समर्थन भाजपा के प्रत्याशी करतार सिंह बढ़ाना के साथ है। तो देखिए, इन्होंने कहा कि 3000 की भीड़ बंगलौर, ये युवाओं की भीड़ है इस वक्त जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। पूरे जोश और खरोश के साथ बातों को समझाने की कोशिश। क्या ये युवा भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार करतार सिंह बढ़ाना को वोट करेंगे? कितना वोट करेंगे? युवाओं की भीड़ इस वक्त देख रहे हैं। अभी कार्यक्रम की शुरुआत होनी बाकी है, और इन युवाओं से भी बात करेंगे हम कि आखिर किस आधार पर क्यों वोट करेंगे, क्या सोचकर वोट कर रहे हैं, क्या इस बार वास्तव में परिवर्तन हो सकता है, क्या ये जो भीड़ है ये दिखा सकती है कि युवाओं में परिवर्तन होगा, मंगलौर में परिवर्तन होगा। इस पर हम बात करेंगे। तो मोहित राष्ट्रवादी जी हैं, आप हमें ये बताइए, क्या लगता है आपको कि मंगलौर विधानसभा इस बार क्या भाजपा जीत पाएगी? क्या भाजपा जीत नहीं पाएगी? आप देखिए जनसैलाब। मैं कैमरे के माध्यम से निवेदन करूंगा, देखिए आपके चैनल का भी धन्यवाद जो आप यहाँ कवर करने आए हैं। भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव लगभग जीत चुकी है, सिर्फ मतदान होना बाकी है, निर्णय आ चुका है, जनता का निर्णय है, और ऐसी बात नहीं है, ये जनता का निर्णय है। देखिए, मैं कह रहा हूँ भीड़ एक तरफ है लेकिन वोट दूसरी तरफ है, और वोट में जातिगत समीकरण, बहुत सारे समीकरण देखे जाते हैं। ऐसा कौन सा समीकरण है जिस समीकरण पे आप चुनाव जीत रहे हैं? ये भारतीय जनता पार्टी, आप ये देखिए कि ये 2,500-3 हजार से ज्यादा युवा हैं। ये 2,500-3 हजार युवा अगर अपने साथ 10 लोगों को भी लेके जाएंगे तब भी आप देखिए कितना लोग, कितने वोटों को प्रभावित करने वाले। ये युवा परिवर्तन महासम्मेलन है, ये परिवर्तन। आप आखिरी चुनाव में, अभी लास्ट में जो लोकसभा चुनाव हुआ, इसमें मात्र 21,000 आसपास आपको वोट मिला। तो ऐसा कौन सा आप काम कर देंगे जो कि आपका 21,000 से 42,000 हो जाएगा? देखिए, लोग बाग ईवीएम को गाली देते थे, अब की बार मंगलौर की जनता को पता चलेगा कि ईवीएम का कोई वहम ना पाले। अब की बार आप देखिए कैसे परिवर्तन होगा, और ईवीएम भी बच जाएगी और भारतीय जनता पार्टी विजय भी पाएगी। देखिएगा, ईवीएम बच जाएगी। ईवीएम को गाली देते तो मतलब क्या है? अब की बार मंगलौर में कोई गाली नहीं दे पाएगा ईवीएम को। गाली तो तभी नहीं पड़ती है, उसी वक्त नहीं पड़ती है जब विपक्ष जीतता है। तो मतलब इस बार भी विपक्ष जीतेगा? नहीं, विपक्ष नहीं जीतेगा, अब की बार कार्यकर्ता जीतेगा। आप देखिए, आप इस चुनाव को लगातार कवर कर रहे हैं गांव-गांव जाकर। आप देखिए, अगर आप भी देखें तो अंडर करंट है। आप देखिए, लोग बहुत त्रस्त हैं,
लगभग त्रस्त है हाजी काजी से। अब आप देखिए करतार सिंह बढ़ाना जी के रूप में और स्वामी यतीश्वरानंद जी को लोग बाग इतना पसंद कर रहे हैं। वो गन्ना मंत्री रहते हुए, कैबिनेट मंत्री ग्रामीण विकास रहते हुए उन्होंने इतना काम किया है, लोग बाग उनके नाम से ऐसे आ रहे हैं। आप देखिए युवा मोर्चा ने जितनी मेहनत की है, 35 गाँव से संख्या आनी थी, मैं आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ, और अभी आप देखिए 11-12 गांव ही यहाँ तक पहुंचे हैं और 2500 की संख्या पूरी हो चुकी है। ये जो युवा है, ये युवा सिर्फ वोटर बन के रह जाएंगे कि सपोर्टर बन पाएंगे? ये सपोर्टर भी बनेंगे। आप देखिए ऐसा आप देखिए ना, जिस क्षेत्र का 24 साल से दुर्भाग्य हो, जब से ये क्षेत्र बना है तब से ऐसे लोगों को मतलब बोल कभी इसके हाथ में, कभी उसके हाथ में, कभी इसके हाथ में, कभी उसका। अब की बार आप देखिए केंद्र से लेके विधानसभा तक बोल एक ही व्यक्ति के हाथ में रहेगी, जवाबदेही हम तय करेंगे। वैसे भी इस बार जो है बहुत से लोग की इज्जत दांव पे लगी है। मुख्यमंत्री धामी जी यहाँ भाई चाह रहे हैं कि ये जीत जाएं, है ना। सांसद नए नए बने वो भी आ रहे हैं, नामांकन में बड़े बड़े लोग आ रहे हैं। अब तो दांव पे लगी पड़ी है। अब तो इज्जत हमेशा मंगलौर की जनता की दांव पर रही है, कभी बसपा के हाथ में चली गई, कभी कांग्रेस के हाथ में चली गई। अब की बार भारतीय जनता पार्टी के हाथ में। आप देखिए कैसे विकास होगा मंगलौर का। अब आप अगली बार जब 2027 में इसको कवरेज करेंगे तो आप 2 साल की रिपोर्ट भी 5 साल के बराबर दे पाएंगे। वो हम जरूर देंगे। और इस वक्त जो है आप देख सकते हैं, ये जो संख्या है, संख्या को देखिए लोगों के। अरे ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। वो ज्यादा बकवास कर रहे थे, मैंने कहा काजी, अगर तू है काजी, हम भी है आर्य समाजी, तेरे से हाथ नहीं, तेरे से झुकेंगे नहीं, हम भी है आर्य समाजी। कि राह का पत्थर चकनाचूर होना चाहिए, राह का पत्थर चकनाचूर होना चाहिए, वार एक हो भरपूर होना चाहिए। राह का पत्थर चकनाचूर होना चाहिए, वार एक हो भरपूर होना चाहिए। सिर्फ इतना ही नहीं कि वो अपनी हार माने हमारे सामने, सिर्फ इतना ही नहीं कि वो अपनी हार मान ले हमारे सामने, बल्कि वो हमारे सामने मजबूर होना चाहिए। ये काजी हाजी क्यों हमारे बीच का आदमी नहीं हो सकता? क्या हम लोग इस लायक नहीं है? तो मैं आप लोगों से ये कहता हूँ, इस बार इस चुनाव को जिता दीजिए, ये मंगलौर सीट आजाद करा दीजिए। अगली बार से हमारे ही बीच में से जो भी लड़ना चाहेगा, जो मेहनत करेगा, वो यहाँ विधायक करेगा। मैं पुनः इसी बात के लिए आपसे आग्रह करता हूँ कि आने वाली 10 तारीख में हमारे प्रत्याशी करतार सिंह बढ़ाना जी के पक्ष में कमल के निशान पे बटन दबा करके इसे भगवा में कर दे, कमल ही कमल खिला दे। तो सब्जी चेंज करो, सब्जी चेंज करनी नहीं करनी तो सब्जी चेंज करनी है, और करतार सिंह बढ़ाना को जिता के विधानसभा भेजना है। करतार सिंह बढ़ाना जिंदाबाद। अरे पीछे में कितने युवा बैठे, हाथ दोनों हाथ खड़ा करके करतार सिंह बढ़ाना जिंदाबाद, स्वामी यतीश्वरन जिंदाबाद। और मैं कह रहा हूं कि अगर कोई आलस के मारे वोट देने ना गया ना, तो उसकी खाट उठा के पोलिंग बूथ में रख दिया। उस बार आप सब युवा हो, युवा। करतार सिंह बढ़ाना जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। तो मैं आपसे वादा करता हूं, मैं अपनों को इतना प्यार और इतना सम्मान दे जाऊंगा कि दुनिया में फिर तुम्हें कोई पसंद नहीं आएगा, ये मैं वादा करता हूं। तो मैं आज आपसे झोली फैलाता हूं, पहली बार झोली फैला रहा हूं, और वो भी आपके लिए फैला रहा हूं। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे अगर चाहिए तो तुम्हारा प्यार चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। ये बताइए, आपने कहा कि किसी की ऐसी हिम्मत नहीं है, माँ का दूध भी, मतलब आपने एक शब्द इस्तेमाल किया। क्या लगता है, मतलब किस बिहार पे करे चुनाव 100% जीतने वाले हैं? ये युवाओं का जन समूह ये बता रहा है कि अब की बार इस क्षेत्र के युवाओं ने, किसानों ने, मजदूरों ने, अगड़ों ने, पिछड़ों ने यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनाने का मन बना लिया। अच्छा, मैं कह रहा हूँ कि आज का ये जो कार्यक्रम था युवाओं का, इसे देख करके उम्मीद और कितनी बढ़ी, कैसा, क्या कहना चाहेंगे आप? युवाओं की जो उम्मीद आपने देख ली है, युवा मेरा इतना काबिल है, तो मेरे जो बड़े हैं उनको 5 तारीख को देखना, क्योंकि 5 तारीख को चौधरी जैन
जयंत चौधरी और हमारे मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं मंगलौर की जनता के दर्शन करने और उनसे वोट मांगने। रविंद्र सिंह पनियाला जी ने कहा कि हम अपना वोट बढ़ा लेंगे और उनके वोट हम घटा लेंगे। कैसे करेंगे? भाई हम जो है ना दूर से ल्या के अब के पूरी कोशिश करेंगे कि जो वोट हमारे बाहर रह जाते हैं, जो कम पोल होता है, उस पोल को पूरा कराने की कोशिश करेंगे। चाहे हमें जो रिश्तेदारी में गए हुए हैं, कहीं काम पे गए हुए हैं, उनको 2 दिन पहले बुला के रखेंगे। अभी तक तो बात सिर्फ विधायक की हो रही थी कि विधायक कोई बन जाएगा, लेकिन वो चैंपियन साहब ने कह दिया साफ कि आप जो है जीतेंगे और सीधा मंत्री बनेंगे। अब देखो किसी के नेताओं के उस पर तो मेरा कंट्रोल नहीं है। मैं तो इतना है कि मेरे भाई मुझे अगर चौकीदार बना लेंगे तो मैं उनकी निश्चित सेवा करूँगा। आज की ये जो भीड़ हुई, जो पूरा कार्यक्रम हुआ युवाओं का, लगता क्या है कि सच में कुछ बदलाव होने वाला है या बार बार खाली जैसे पहले होता है कि बदलेंगे बदलेंगे बदलेंगे, बदलता कुछ नहीं है? बदलेंगे। ये युवाओं की भीड़ आपको दिखी नहीं अखिलेश जी? भीड़ तो कई बार जुट जाती है, बदलेगी कैसे? बदलाव का दौर है, हाजी और काजी से बदलाव का दौर है। किस बिहाफ पे, कैसे, कौन से आधार पे? बदलाव इसलिए आएगा, काजी के सहयोगी ने बताया कि काजी युवाओं की और छात्रवृत्ति पी गए, भ्रष्टाचार चरम पर। मंगलौर लंडोरा रोड आप देख लीजिए, बरसात के मौसम में वहाँ मक्खी मच्छर पैदा होते हैं, वहाँ कचरा इतना है कि लोग जो है बीमारियों से ग्रस्त रहते हैं। मंगलौर के अंदर कोई सुविधा नाम की कोई चीज़ नहीं है, बस स्टैंड नाम मात्र का है। यहाँ बसों का संचालन तो होता है लेकिन कोई बसें रुकती नहीं यहाँ मंगलौर के अंदर। ये समस्याएं आज की तो है नहीं, ये समस्याएं अगर आप बता रहे थे, समस्या जो है 2 साल पहले भी रही होगी, 5 साल पहले भी रही होगी, पर फिर भी चुनाव के अगर देखा जाए, चुनाव तो भाई जीते थे वही हैं। क्यों साहब? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा क्या है कि एक तो भाजपा से कोई पहली बार ऐसा चेहरा आया है कि जिसके सामने आने से युवा फ्रंट पे आ रहा है एकदम। सबसे पहला मुद्दा ये। इसके पहले युवा नहीं आता था फ्रंट? नहीं, युवा थे, लेकिन वो ये देखते थे कि भाजपा निकाल नहीं पाती यहाँ से सीट, तो बहुत हल्के में लेते थे यहाँ। अब कौन सा समीकरण बन के निकाल लेगी? जब पहले निकल अभी भी नहीं निकल पाई। नहीं, अभी क्या है कि विकास के मुद्दे भी बहुत हैं और एक लॉन्ग विजन है पार्टी के पास, और कार्यकर्ता भी थोड़ा ये सोच के लगे हुए हैं। पार्टी तो वही थी, कार्यकर्ता वही थे, तो फिर इस बार कैसे निकल जाएगा भाई? कैंडिडेट तो दमदार नहीं था जी। हाँ, इस बार में क्या अंतर आ जाएगा? दमदार कैंडिडेट है। फिर भी वोट परसेंटेज से कई बार बोला जाता है कि भाई 21,000 भाजपा को वोट मिली थी, अभी इसकी बार इसके पहले 18,000 वोट मिली थी, तो कहाँ 25-30 कैसे करेंगे? अब की बार तो मोमडन वोट भी मिल रहा है, दलित वोट भी मिल रहा है। हाँ जी, तो 32,000 तो हमें मिल रहा। सीट पे वो ये होता था कि खाली हाजी और काजी को रिपीट करने से मतलब था, विकास से मतलब नहीं था यहाँ, और हुआ नहीं। आप बताएं क्या काम हुआ है? क्या बोल रहे हैं? काम ही नहीं आज तक कुछ भी। कितनी बार हो गए मुल्लाओं को देखते हो, आज तक कितने कुछ करा ही नहीं। काम हुआ हो कि नहीं हुआ हो, लेकिन बात ये, चुनाव तो वही गया, वही जीते, विधायक वही बने। ना कोई आदमी था, ना काम हुआ कोई आज तक यहाँ। आज तक किसी को नौकरी नहीं मिली, ना किसी को काम दिया आज तक किसी ने। इस बार बनेगा? इस बार बिल्कुल परिवर्तन की लहर। आपको पक्का होना। अरे वो आधार बता दो, आधार मतलब ये जो कह रहे हैं उपचुनाव है तो झगड़ा करके करेंगे। झगड़ा क्यों करेंगे? झगड़ा क्यों? मेहनत करेंगे, ऑन द स्पॉट मेहनत करेंगे। बहुत से लोग बोल रहे थे भाई। अरे नहीं, ऐसा नहीं होगा। युवाएं जो है दिल से लगे हुए हैं, और इस बार हमारा कैंडिडेट ऐसा है कि जी जान से मेहनत करेंगे। एक मुद्दा सबसे बड़ा ये भी है अब की बार कि हर बार क्या है कि जैसे बसपा है, कांग्रेस है, ये रिपीट करते हैं उसी चेहरे को, बदलते नहीं है। भाजपा हर बार चेंज करके लाती है, और अब की बार जो चेहरा है, तो मुझे जो लगता है और जो समाज को लगता है, जैसे हम वर्करी भी करते हैं पार्टी के लिए, कार्यकर्ता भी हैं, संगठन के लिए भी काम करते हैं, तो अब की बार थोड़ा सा एक कार्यकर्ता को भी मौका मिल रहा है कि भाई मैं एक विजन लेके। पहली बार लगा ऐसा कि चुनाव जो है आप लोग निकाल सकते हैं, यही बात? बिल्कुल निकल लगा जी, निकल लगा 101%। इस बार नहीं निकला तो? निकल लगा जी, ना निकलने का तो मतलब ही नहीं। आपने देख लिया जनसैलाब, ये युवाओं का, उनके माँ बाप सब घर में, लेकिन ये यहाँ युवा इकट्ठा, तो युवा जहाँ चलेगा वही जमाना चलेगा। इस बार वोट बढ़वा देगा युवा है? इस बार बढ़वा देगा, बोलता हूँ इस चीज़ को बढ़ जाएगी। कैसे बढ़ जाएगी? क्योंकि हमें 30-35 साल हो गए कि अब तक काजी हाजी कोई देता है, तो इस बार जो है कि पहली बार नया चेहरा आया उभर के सामने, तो हमारी सोच है कि नए चेहरे को कुछ करने के लिए आगे बढ़ावा दें हम, ताकि हमें भी कुछ दिखेगा। आने वाले अगली पीढ़ी हमारी जो
हमसे जो छोटे बच्चे हैं वे भी देखे कि हाँ भाई कुछ किया। तो अब की बार मैं पूरे दावे के साथ कहता हूँ कि ये चेहरा निकल के जाएगा पक्का। छत्तीस बिरादरी का समर्थन है, यहाँ कोई जातिवाद धर्मवाद नहीं है, यहाँ धर्मवाद नहीं है। तो ये कौन से कैलकुलेशन पे सब लोग बोल रहे थे कि भाई इनका वोट होगा, ऐसे मिलेगा, वैसे मिलेगा, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे। 5000 वोट मुस्लिम वोट मिल रहा है जी। हाँ जी, तो वो मुस्लिम भी तो कुछ चेहरा देख के ही वोट दे रहे होंगे, नहीं तो कैंडिडेट तो उनके भी तो खड़े। सचिन जी ये बताओ आप कि ये पूरा युवाओं का जो कार्यक्रम था, भीड़ तो खैर हो गई, मजेदार होगी। बात यह है कि वोट कैसे कन्वर्ट करोगे आप लोग? वोट यो युवाओं का जो आगाज है यो अपने आप से है। वोट बैंक 10 गुना 4 गुना 5 गुना वोट बैंक युवा ही दिलवाएगा हमें यहाँ से। आप ये मान कर चलो अपना भाई जितना आपकी जनता ने जो आगाज कर दिया इस बार धूम धड़ाके से जीत होगी मंगलौर की जनता की, और भारतीय जनता पार्टी भारी मत से जीतेगी इस बार। जितना वोट जो है आपको अभी 24 में मिला है ना, आपको मिला 22 में मिला, 18 मिले, 21 मिले। इस हर चुनाव अलग होता है, ये चुनाव की परिभाषा कुछ हो रहा है, आप देखिए। रविंदर सिंह पटियाला ने भी अपनी परिभाषा बताई है, उस परिभाषा को आप अप्लाई करेंगे? अभी ये देख लिए आप, ये इस चुनाव का आगाज देखो आप कितना भारी भरकम है। इस चुनाव की तस्वीर देखिएगा आप इस चुनाव में लाइव रहिएगा। हम तो लाइव हैं और रहेंगे भी। मैं जबरदस्त होगा मामला। यही देखो युवाओं का आगाज देखो आप, और युवाओं की देखो अपने आप में ना युवाओं की जो एक शैली है, मतलब किस ढंग से युवा आक्रोश में है। कितना वोट बढ़ा लेंगे आप लोग? कितना वोट बढ़ा लेंगे आप लोग? वोट तो हमारा इस बार 40,000 के आसपास माने चलो। और बसपा और कांग्रेस का? बसपा और कांग्रेस देखो मैं एक्यूरेट गिनती तो उनकी बताने का नहीं, लेकिन हाजी और काजी का काम इस बार तमाम। ऐसा कारण बताओ ना, कारण क्या है? पहले भी तो आप लोग बोलते थे कि तमाम हो जाएगा। मैं बताऊँ कारण, एक तो मंगलौर की जनता विकास चाहती है। कोई गाँव की सड़क यहाँ है नहीं, मैं भी 20 दिन से लगभग चुनाव में ही हूँ। कोई सड़क किसी गांव की अच्छी नहीं है, और कोई प्रॉपर किसी गांव में जाने की सड़क ही नहीं है। तो इसी ये चीज़ समझ रही है मंगलौर की जनता। इस बार 101% बदलाव लेकर आ रही, और मंगलौर की जनता भारतीय जनता पार्टी को इस बार अपने आप में करतार सिंह भड़ाना जी को अपना विधायक देखना चाह रही है। मतलब आप लोग के हिसाब से इस बार धूम धड़ाके से जीत। आपने आगाज देखा होगा अखिलेश जी, युवाओं का जो आगाज है और उत्साह से युवा की भीड़ अपने आप से कितनी बेकाबू हो रही थी। और हाँ मंत्री जी लेट हो गए थे एक सवा घंटा, अगर होते तो समय पर होते तो युवा और आपको इससे 1.5 गुना ज़्यादा देखने को मिलता। चलिए भाई देखिए क्या होता है इस पूरे इलेक्शन का आगाज़, और क्या आते हैं रिजल्ट्स, क्या होती है कहानियाँ। जो कुछ भी होगा वो आप द न्यूज़ वाला नेटवर्क पर देखते रहेंगे। पसीने हम बहा रहे हैं, पूरी ग्राउंड की रिपोर्ट हम आपको देते रहेंगे। देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क। बहुत बहुत धन्यवाद।